तो अभी तक आपने समझा होगा कि जो स्टेट होती है वो एक कंपोनेंट से रिलेट करती है, राइट। मतलब जैसे कि एक कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट के अंदर जितनी भी स्टेट है वो स्टेट प्रिजर्व और तब तक ही रहेंगी जब तक वो कंपोनेंट उस जगह पे वैलिड होगा, राइट। आप इतना समझ चुके होंगे कि हाँ, अगर कोई स्टेट है, वो जो स्टेट्स होती हैं वो उन कंपोनेंट से ही रिलेटेड होती है, राइट। बट मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हमारे पास जो स्टेट है वो रिलेट करती है पोजीशन से। मतलब कि अगर एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की पोजीशन लेट्स सपोज आपके डॉम के अंदर, डॉम समझते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कि डॉम ट्री पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ लो। उस स्ट्रक्चर में किसी XYZ पोजीशन पे आपका एक कंपोनेंट है। जब तक वो कंपोनेंट उस XYZ पोजीशन पे है तब तक तो उसके कंपोनेंट्स की स्टेट प्रिजर्व रहेगी। अगर वो कंपोनेंट उस जगह से हिला, मतलब कि किसी और पोजीशन पे चले गया, तो वैसे ही उसकी स्टेट जो है वो रीसेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे समझने का ये है कि जो स्टेट होती है वो प्रिजर्व होती है उसकी पोजीशन से और रीसेट होती है उसकी पोजीशन से। मींस अगर वो डोम के अंदर कहीं भी हिल डोल करता है, अगर चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्टेट है वो वहां पे रीसेट हो जाएगी। तो यही चीज आज हमें समझनी है और ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कैसे ये चीज हैपन होती है, कैसे आप इसको देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं बिना किसी ड्रामे के। चलो, तो मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे होगे, इसके अंदर प्रिजर्विंग ए रिसेंट स्टेट, इससे पहले मैंने आपको शेयरिंग स्टेट बिटवीन कंपोनेंट्स ये पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे प्रिजर्विंग एंड रिसेटिंग स्टेट के ऊपर। शेयरिंग स्टेट आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको बहुत चीजें समझ आ रही होंगी, बट यू कैन गो विद इट, ओके, नो वरी। सो प्रिजर्विंग एंड रिसेटिंग स्टेट, सो स्टेट इज आइसोलेटेड between components. React keeps track of which state belongs to which components based on their place on the UI tree. You can control when to preserve state and when to reset it between re-renders. तो जैसे कि React.dev के डेवलपर्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट होती है वो आपके कंपोनेंट्स के बीच में आइसोलेटेड होती है। React keeps track of which state belongs to which component. React याद रखता है कि ये स्टेट किस कंपोनेंट के साथ है। यू कैन कंट्रोल, अब क्या पढ़ना क्या है, यू कैन कंट्रोल व्हेन टू प्रिजर्व स्टेट एंड व्हेन टू रीसेट इट बिटवीन रीरेंडर्स। अब आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कब स्टेट प्रिजर्व होगी और कब स्टेट रीसेट होगी। मतलब कि कब आपके कंट्रोल में है कि आप एक बटन दबा के उस स्टेट को वहां से रीसेट कर सकते हो और एक बटन क्लिक करके उस कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट मैनेज हो रही थी उनको प्रिजर्व करना शुरू कर सकते हो। प्रिजर्व मतलब होता है कि स्टेट जो है अपना जो हिस्ट्री है, जो डेटा है, उनको मैनेज करना शुरू कर देगी। और रीसेट का मतलब है कि वो स्टेट की जो पुरानी वैल्यू थी वो रीसेट होकर 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो कब आप कर सकते हो, कब आप नहीं कर सकते, ये कंट्रोल किसका है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। यही चीज आज आप इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हो। तो स्टेट इज टाइड टू अ पोजीशन इन द रेंडर ट्री। अब सबसे पहला चीज जो React.dev डेवलपर्स कहते हैं कि स्टेट जो है वो टाई होती है, मतलब बंधी होती है पोजीशन इन द रेंडर ट्री, कि वो कंपोनेंट किस पोजीशन पे है रेंडर ट्री के। अगर वो कंपोनेंट उस पोजीशन पे है तो तब तक तो उसकी स्टेट जो है वो मैनेज रहेगी। अगर वो कंपोनेंट उस पोजीशन से हिला डुला, मतलब लेट्स सपोज वो div टैग के नीचे था, ठीक है, जब तक वो div टैग के नीचे है वो कंपोनेंट, तब तक वो प्रिजर्व रहेगा। बट अगर वो div टैग के बाद एक p टैग लगा और उसके बाद वो कंपोनेंट आया, तो अब वो पोजीशन उसकी चेंज हो गई। जैसे ही वो पोजीशन चेंज होगी वैसे ही उसकी स्टेट जो है सारी रीसेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो स्टेट इज टाइड टू अ पोजीशन इन द रेंडर ट्री। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो इस कंपोनेंट के अंदर, इस कोड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने करा क्या, यहाँ पे एक फंक्शन काउंटर, मतलब कि ये काउंटर कंपोनेंट बना रखा है जिसके अंदर एक दो बटन है, ऐड वन करके और एक h1 है। ठीक है, और हो क्या रखा है, ऐप कंपोनेंट के अंदर काउंटर कंपोनेंट का यूज कर रहा है एक वेरिएबल के अंदर। एक तरह से आप समझ लो कि हम काउंटर कंपोनेंट को यहाँ पे दो बार दिखा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होता है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज होता है, बिकॉज जो स्टेट होती है वो आइसोलेटेड होती है बिटवीन टू कंपोनेंट्स, टू और थ्री जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में। इवन जो इसकी स्टेट है, मतलब पहले वाले काउंटर की, वो सेकंड वाले पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही और सेकंड वाले की स्टेट जो है वो फर्स्ट वाले पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही। यही रीजन है बिकॉज हमारी जो स्टेट होती है वो एक आइसोलेटेड होती है बिटवीन कंपोनेंट्स, राइट। अब आ जाते हैं सेम कंपोनेंट एट सेम पोजीशन प्रिजर्व स्टेट। हियर इज हाउ लुक एज अ ट्री। अगर हम इसको ट्री के अंदर देखें तो देखो div टैग के अंदर क्या है, एक काउंटर कंपोनेंट, एक दूसरा काउंटर कंपोनेंट है। इसकी स्टेट बाय डिफॉल्ट 0 है और इसकी भी स्टेट बाय डिफॉल्ट 0 है। देयर आर टू सेपरेट काउंटर्स बिटवीन ईच because each is rendered at its own position in the tree. You don't usually have to think about these positions to use React, but it can be helpful to understand how it works. In React, each component on the screen has fully isolated state. For example, if you render two components side by side, each of them will get its own independent score and hover state. अब देखो, इस पे होवर करते तो ये होता है और इस पे होवर करते हो तो ये होता है, राइट। इसके होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है और इसके होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है, राइट। जब इस पे होवर करो तो ये नहीं चेंज हो रहा है, जब इस पे होवर करते हो तो ये चेंज नहीं हो रहा, राइट। इस पे क्लिक करो तो ये चेंज हो रहा है, इस पे क्लिक करो तो ये चेंज हो रहा है। तो हमारी जो स्टेट है वो कंपोनेंट से
रिलेट करती हैं, राइट, बट वो प्रिजर्व और रीसेट करती हैं जब तक वो कंपोनेंट उस जगह पर है। अगर वो कंपोनेंट उस जगह पर नहीं है तो वो प्रिजर्व और रीसेट नहीं कर पाएगी। मतलब समझ लो कि अगर वो पोजीशन से हिलता है तो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सेम वही काउंटर कंपोनेंट है, आपको यहाँ पे काउंटर कंपोनेंट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इनपुट टैग है जिसमें क्या है चेकबॉक्स। इनपुट टैग के चेंज पे हम क्या कर रहे हैं, सेट शो के ई डॉट टारगेट डॉट चेक, मतलब कि ट्रू फॉल्स कर रहे हैं एक तरह से। तो सेट शो भी ट्रू हो रहा है कभी क्लिक करने पे, और नहीं क्लिक करेंगे जैसे ऐसे कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स होगा तो काउंटर कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, और जब ये ट्रू होगा तो काउंटर कंपोनेंट रेंडर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ शो बी हमें क्या दिखाना है, काउंटर कंपोनेंट। यही है यहाँ पे देखो 8th लाइन में हो क्या रहा है, लॉजिक ये है कि अगर शो बी ट्रू है तो काउंटर कंपोनेंट दिखाओ। अब देखना, देखो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड हो रहा है, फर्स्ट काउंटर है, ठीक है। अब सेकंड वाले में भी मैं ऐड करता हूं, मतलब कि इस वाले काउंटर में मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान समझना। अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं तो ये इस जगह से रेंडर हट चुका है, मतलब ये ट्री के अंदर था वो काउंटर कंपोनेंट, उस ट्री में से वो पत्ता कट कर दिया तो वो काउंटर कंपोनेंट हट गया, ठीक है। अब मैं वापस उसको लगा दे रहा हूं, तो जो उसकी स्टेट है देखो, जैसे ही वो अपनी पोजीशन से कट हुआ और वापस उस पोजीशन पे आया तो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन से हट गया ना, वो पोजीशन चेंज हो गई एकदम, मतलब पोजीशन से हट गया वो, एक तरह से रेंडर ट्री में से वो यूआई ट्री में से कट हो गया वो एक तरह से। तो कट हो गया तो उसकी स्टेट जो है वापस से रीसेट हो गई। ये देखो मैं फिर से इसको हटा दूंगा, फिर से नया एक तरह से कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, फिर से इसकी स्टेट जो है वो 0 पे जाएगी, ठीक है। तो सेम कंपोनेंट एट सेम पोजीशंस। अब देखना है यहाँ पे हो क्या रहा था, ऑब्वियसली इन्होंने देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ के देखो तो यही हो रहा है कि डिफ टैग के अंदर एक काउंटर कंपोनेंट था, वो था तो प्रिजर्व थी, जैसे ही वो हट गया तो उसकी स्टेट हट गई, जब वापस आया तो उसकी स्टेट वापस से 0 से स्टार्ट हो गई, सिंपल। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेम कंपोनेंट एट द सेम पोजीशन प्रिजर्व स्टेट। सेम कंपोनेंट जब सेम पोजीशन पे होगा तब देखना आप कैसे वो प्रिजर्व करेगा। हमें एक चीज समझ आई कि हाँ, अगर एक कंपोनेंट एक पोजीशन पे है तो जब तक वो इस पोजीशन पे है तब तक तो उसकी प्रिजर्व रहेगी, पर जैसे ही हमने उसको रेंडर ट्री में से कट कर दिया, हटा दिया, तो उसकी स्टेट जो है हमारी सामने ही रीसेट हो जाएगी, राइट। ओके, अब आते हैं बात पे कि सेम कंपोनेंट एट द सेम पोजीशन प्रिजर्व स्टेट। देखो अगर हम कोड को समझे, फिर से वही काउंटर कंपोनेंट है, नथिंग चेंजेस, सिंपल, फिर से वही काउंटर कंपोनेंट है। अब हो क्या रहा है, चेकबॉक्स के बेसिस पे यूज फैंसी स्टाइलिंग है ना। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना, दैट विल बी इस फैंसी के बेसिस पे काउंटर कंपोनेंट दिख रहा है, और इस फैंसी जब फॉल्स होगा तो काउंटर कंपोनेंट ये वाला दिखेगा, देखो। और यहाँ पे जो इस फैंसी की वैल्यू है वो ट्रू फॉल्स जो भी है वो काउंटर कंपोनेंट को भेजी जा रही है, तो काउंटर कंपोनेंट को एज अ प्रोप वैल्यू इस फैंसी रिसीव हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इस फैंसी। हो क्या रहा है, देखो क्लास नेम चेंज हो रही है, ये समझ लो कि फैंसी पे फैंसी अगर ट्रू होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जब फैंसी फॉल्स होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये समझ लो आप। अब यहाँ पे मेन चीज समझने की ये है कि इस फैंसी के बेसिस पे अगर इस फैंसी हुआ तो ये वाला काउंटर कंपोनेंट आएगा, और अगर इस फैंसी फॉल्स हुआ तो ये वाला काउंटर कंपोनेंट आएगा। आपको दिख रहा होगा कि है तो दोनों के दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स, बट सेम पोजीशन पे एक टाइम पे एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। दैट्स व्हाई अगर आप इसको ऐड करते हो और फिर यूज फैंसी स्टाइलिंग करते हो तो उस जगह पे पहले ये वाला कंपोनेंट था, अब कौन सा कंपोनेंट आ गया, ये वाला, बट आप स्टिल आप देख पा रहे हो आपकी जो स्टेट है वो वैसे की वैसी है। रीजन क्या है कि जो स्टेट होती है पोजीशन प्रिजर्व स्टेट, स्टेट जो है वो उस पोजीशन से अटैच होती है। देखो इस पोजीशन पे सेम कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये वाला है, इस पोजीशन पे डिफ टैग के नीचे है, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट भी डिफ टैग के नीचे है, एक टाइम पे एक दिख रहा है। तो जो स्टेट ये छोड़ के गया वही स्टेट कहां चले गई, इस कंपोनेंट के लिए चले गई। इसलिए अगर आप जब ऐसे करते हो तब देखो आपकी स्टेट जो है वो रीसेट नहीं होती। बताऊं देखो रीसेट कब होगी, जब आप दूसरा जो काउंटर है, मतलब लेट्स सपोज एक टाइम पे एक काउंटर जो है डिफ टैग के नीचे रेंडर हो रहा था, पोजीशन उसकी ये थी, बट जब यूज फैंसी स्टाइलिंग फॉल्स हुआ या फिर ट्रू हुआ तो उस टाइम पे जो काउंटर कंपोनेंट है वो पी टैग के अंदर रेंडर हो रहा है। तो देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पी टैग लगा दूं, ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखना, ये मैंने पी टैग के अंदर रेंडर कर दिया, तो जब इस फैंसी ट्रू होगा तो ये दिखेगा, और जब इस फैंसी फॉल्स होगा तो डिफ टैग के अंदर पी टैग के अंदर काउंटर, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐड करूं, इसको क्लिक करूं, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्टेट है वो रीसेट हो गई। रीजन क्या है, क्योंकि जब काउंटर ये वाला काउंटर आया तो ये पोजीशन चेंज हो गई ना, इसकी पी टैग के साथ आया ये, तो डिव पी और फिर काउंटर, उसमें क्या था डिव और काउंटर, तो जब ये कंपोनेंट चल रहा था मतलब ये वाला, तो इसकी स्टेट मैनेज हो रही है। पर जब मैं इसको कर दूंगा ट्रू कर दूंगा तो कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो जब ये वाला आया तो इसके अंदर पी टैग भी आया ना साथ में, तो पी टैग भी आया तो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई तो वहां पे जो स्टेट
है, जो हमारा पोजीशन से टाई होता है रेंडर ट्री पे, उसकी स्टेट जो है वो क्या हो गई, रीसेट हो गई। यही चीज आपको समझनी है आज के टॉपिक में, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट द सेम पोजीशन रीसेट स्टेट, आप ये पढ़ लेना, बीच बीच में इसकी कुछ चीजें छुड़वा रहा हूँ, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब देखो, डिफरेंट कंपोनेंट द सेम पोजीशन रीसेट स्टेट। अब डिफरेंट कंपोनेंट हो अगर सेम पोजीशन पे, तो वो क्या करेंगे, आपकी स्टेट को वो रीसेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एड वन करता हूँ, टेक अ ब्रेक पे क्लिक करते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, उस टाइम पे सी रोटेटर दिखेगा, राइट। जब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो उस टाइम पे क्या आएगा, वापस से ये 0 आ गया। इसको बोलते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स एट सेम पोजीशन रीसेट स्टेट। अगर एक कंपोनेंट चेंज हो गया तो ऑब्वियसली उसका स्टेट जो है वो रीसेट हो जाएगी, सिंपल चीज है, कोई नॉट अ बिग डील। रीसेटिंग स्टेट एट द सेम पोजीशन, बाय डिफॉल्ट React preserves state of a component while it stays in the same position. Usually this is exactly what you want. आप यूजुअली भी यही चाहोगे कि हाँ इस पोजीशन पे है तो इसकी स्टेट मैनेज रखो, और अगर इस पोजीशन पे नहीं है तो स्टेट मैनेज ना रखो। सो इट मेक्स सेंस एज अ डिफॉल्ट बिहेवियर, बट समटाइम्स यू मे वांट टू रीसेट अ कंपोनेंट स्टेट। कंसिडर दिस एप्स दैट लेट्स टू प्लेयर्स keeps track of their scores during each turn। अब यहाँ पे देखो, जब इस प्लेयर ए दिखेगा तो उस टाइम पे काउंटर पर्सन प्लेयर दिखेगा, और जब इस प्लेयर फॉल्स होगा तो उस टाइम पे काउंटर पर्सन दिखेगा सारा। बट अगर मैं टेलर वाले में ऐड कर रहा हूँ तो इसमें तो ऐड हो रहा है, ये देख लेना, ये काउंटर कंपोनेंट यहाँ पढ़ लेना, कोई सिंपल सिंपल सा कंपोनेंट है, वही सेम कंपोनेंट लगा लो पर्सन के नाम पे, ठीक है। तो मैंने एक तरह से यहाँ पे मैंने टेलर्स के में 7 ऐड करा, तो नेक्स्ट इस पे करेंगे तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे सारा पे भी 7 ही जा रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज एक टाइम पे डिव टैग के नीचे काउंटर ये वाला ही है, टेलर वाला, और डिव टैग के दूसरे मतलब जब इस प्लेयर ए फॉल्स होगा तब सारा वाला आएगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो काउंटर की पोजीशन है वो रह रही है सेम, टेलर के टाइम पे भी और सारा के टाइम पे भी। अब हो क्या रहा है, उनकी स्टेट जो है वो रीसेट ही नहीं हो पा रही। रीसेट क्यों होगी भाई, क्योंकि जो काउंटर कंपोनेंट है वो सेम पोजीशन पे। तो कभी कभी ये डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो आपके लिए इट्स समथिंग फील्स लाइक ए स्मॉल बग ये क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे करे क्या, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिसेटिंग स्टेट एट द सेम पोजीशन। आप क्या चाहते हो कि सेम पोजीशन पे तो है, ये सेम पोजीशन पे, राइट। आप क्या कर सकते हो, इसको रीसेट कर सकते हो। किस तरीके से रीसेट करोगे, आप इसको एक की प्रोवाइड कर दो। हर कंपोनेंट के अंदर आपको पता होगा, जब हम कंपोनेंट में एक लिस्ट को रेंडर कराते हैं, राइट, एक लिस्ट जब रेंडर होती है तो उसके अंदर हम की पास करते हैं उसकी, है ना। और की में अगर डिफरेंट डिफरेंट की पास कर दूं तो आपको पता है कि जो रिएक्ट है उन दोनों को वो अलग अलग समझती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक काम करूं सिंपल सा, कि यहाँ पे जो इसको की दे दूं मैं 1, की दे दूं 2, और मैंने इसको की दे दिया 1 और इसको मैंने की दे दी 2, ठीक है। अब देखो सारा के स्कोर हो रहे हैं 1, पर जब मैं नेक्स्ट प्लेयर पे क्लिक करूंगा तो उस टाइम पे काउंटर रेंडर होगा। अब देख रहे होगे कि पोजीशन भी सेम है बट स्टिल द कंपोनेंट इज नॉट प्रिजर्विंग द स्टेट। रीजन बीइंग क्योंकि की मैंने दे दी उनको, की 1 दे दी और की 2 दे दी एक तरीके से। अब रिएक्ट जो है उन्हें वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की तरह टारगेट करेगा। तो इस तरीके से पोजीशन भी सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही डॉम ट्री के अंदर, बट स्टिल दे आर रीसेटिंग स्टेट एट द सेम पोजीशन। दैट्स व्हाई आपके यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो ऑप्शन 2 के अंदर आप दिखा भी रखा है रीसेटिंग स्टेट विद की। आप की पास कर दो, आप की पास कर दोगे, रिएक्ट जो है उन्हें अलग अलग समझना शुरू कर देगा और इट विल बी स्टार्ट टू रीसेट स्टेट एट द सेम पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप, इस प्लेयर ए है तो ये वाला काउंटर दिखाओ, और अगर डॉट इस प्लेयर है तो ये वाला काउंटर दिखाओ। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उन दोनों को अलग अलग रेंडर कराओ, ठीक है। उन दोनों को एक साथ रेंडर कराओगे तो वो सेम पोजीशन क्रिएट करेंगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जब इस प्लेयर ए है तो ये वाला काउंटर दिखाओ, और जब इस प्लेयर ए नहीं है तो ये जो काउंटर है इसको डॉम ट्री से कट कर दो। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि स्टेट इज टाइड टू अ पोजीशन रेंडर ट्री, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना वही वाला है, कि अगर इस प्लेयर ए फॉल्स है तो उस टाइम पे ये वाला काउंटर कंपोनेंट है इसको डॉम ट्री से ही हटा दो, और जब इस प्लेयर नॉट इस प्लेयर वाला ट्रू होगा मतलब ये फॉल्स होगा मतलब, तो उस टाइम पे ये वाला कंपोनेंट दिखाओ। तो एक नया कंपोनेंट काउंटर कंपोनेंट ही फिर से वहां पे रेंडर हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। बेटर है कि आप क्या करो, की के साथ काम करो, ठीक है। और आप अब ये टॉपिक इतना ही था, और इसके अंदर आप ये चीज पढ़ सकते हो, रीसेटिंग अ फॉर्म विद अ की। ये भी सेम सिंपल है, बहुत लॉजिक वही है, आप समझने की कोशिश करना, क्लियर है बहुत, इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आसान है बहुत, ठीक है। रिकैप करो और आई विल से गो एंड डू द चैलेंजेस। नहीं हो पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल फिगर इट आउट, ओके। अगर आप बताओगे कमेंट्स में कि हाँ ये करना है तो हम कराएंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो प्रिजर्विंग एंड रीसेटिंग स्टेट हैपेंस एट द सेम पोजीशन। अगर वो सेम पोजीशन पे है तो आपकी स्टेट प्रिजर्व होगी, जैसे ही वो उस पोजीशन से हटेगा तो आप क्या करोगे, उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो सेम पोजीशन पे रह के आप चाहते हो कि उनकी स्टेट रीसेट हो जाए, तो आप क्या करो, उन्हें की पास करो। आप की पास करोगे, रिएक्ट उन्हें अलग अलग तरीके से डील करेगा, अलग अलग तरीके से डील करेगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो स्टेट है वो क्या हो जाएंगी, प्रिजर्व हो जाएंगी, सॉरी रीसेट हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन गो। आपने पूरा ये डॉक्यूमेंट आई थिंक समझ लिया होगा, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, बैक एंड फोर्थ जाके आप समझ लो। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जाओ, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।